नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल AKG एग्ज़ाम स्टडी में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सीटेट में जीन पियाजे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको जीन पियाजे से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी ये भी पूछ देता है, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आयोग का कोई सही नहीं है, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड यानी कि जीन पियाजे का जो देश है यानी कि जिस देश के वो निवासी हैं वो देश है स्विट्जरलैंड। तो अगर आपको पेपर में दिख जाए कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपने संज्ञान के माध्यम से सीखता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस पर आधारित होता है। तो उसका आंसर होगा कि सक्रिय अनुभव एवं वातावरण के साथ अंतःक्रिया। जीन पियाजे का यह मानना था कि बच्चे क्या होता है वातावरण के साथ भी सीखते हैं यानी कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं और अपने सक्रिय अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि 4 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या होती है। तो संवेदी गामक अवस्था की जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष का मतलब कि जन्म से 2 वर्ष तक की यह अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वह पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक यानी मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कितनी आयु तक होती है। तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। 7 से 11 वर्ष होती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। तो इसकी आयु क्या होती है। तो इसकी आयु जो होती है इसकी आयु जो होती है 11 वर्ष से अधिक होती है यानी कि 11 से अधिक होती है। किसकी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व का विकास जो है संवेदी गामक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अहम केंद्रिता यानी कि इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है। तो इकोसेंट्रिज्म जो है वो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है यानी पूर्व संक्रियात्मक का मतलब कि 2 से 7 वर्ष की यह क्या है अवस्था है। इसी अवस्था में अहम केंद्रित की भावना आती है। संरक्षण का मतलब होता है कि चीज़ों को संरक्षित करना। तो चीज़ों को संरक्षित यानी संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी संरक्षण, तो आप क्या करिएगा, इसको ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें सामने नहीं है उस चीज़ों को भी क्या करना, सोचना यानी कि उसके बारे में चिंतन यानी कि विचार करना। तो यह अवस्था किस में विकसित होती है। तो यह अवस्था जो है विकसित होती है। जो अमूर्त चिंतन की अवस्था है वो किस में विकसित होती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समायोजन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन का मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन। मान लीजिए कोई हमें नई जानकारी मिली, हमारे अंदर पहले से कोई जानकारी भरी है और फिर हमें नई जानकारी मिली, तो उसके अनुसार हम जो पुरानी जानकारी है उसमें हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार इस सीटेट में पूछा गया है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लोग रखिएगा। इससे हर बार क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। आत्मसातीकरण, ये क्वेश्चन भी हर साल सीटेट में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि नई जानकारी को पुराने अनुभवों के अनुसार समझना। मान लीजिए कोई हमें नई जानकारी मिली, हमारे कोई पुराने अनुभव हैं और हमें कोई नई जानकारी मिली तो उनके अनुसार समझना क्या कहलाता है, आत्मसात। यानी कि आत्मसात कर लेना, पुरानी जानकारी को नई जानकारी से जोड़कर उसे क्या कर लेना, आत्मसात कर लेना, यही एसिमिलेशन कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, ज्ञान या अनुभव की मानसिक संरचना। इसका मतलब ये होता है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ज्ञान का, किसी भी अनुभव का क्या कर लेना, एक संरचना बना लेना। यानी कि एक संरचना बना लेना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संतुलन, इक्विलिब्रेशन, यह क्या होता है, आत्मसात और संयोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो चीज़ों को हम आत्मसात कर लेते हैं और जिन चीज़ों का हम समायोजन कर लेते हैं उनके बीच संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन करना कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। तो मैं आपको शुरू में यही कहा हूँ कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। इनके अनुसार क्या होता है, बच्चा स्वयं सक्रिय रहता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक क्या करता है, बच्चों को मार्गदर्शन करता है और एक अनुकूलित वातावरण उपलब्ध करता है, यानी कि जिसमें बच्चे रहकर और अपने ज्ञान का निर्माण कर लें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम कौन से पहले आते हैं। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम में पहले कौन आता है। तो पियाजे के अनुसार विकास पहले आता है और अधिगम बाद में आता है। पियाजे जी कहते हैं कि विकास जो है वह पहले आता है और अधिगम जो है वह बाद में आता है। मैं चलिए कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ जो कि पियाजे से संबंधित होती हैं, जो अगर कहीं भी आपको सीटेट में दिख जाएँ तो पियाजे को समझ के उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में जीन पियाजे से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इन शब्दों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए।